नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे। एक बहुत बढ़िया केस है हमारे पास क्रोनिक रीनल फेल्योर का, और बहुत आसानी से सिंगल मेडिसिन की एक बूंद, एक ड्रॉप के द्वारा वो केस निकला। लेकिन इस केस को मैं आपके सामने प्रेजेंट करने के पहले मैंने इसके 3-4 फॉलोअप लिए। करीब 7-8 महीने पहले ये केस आया था हमारे पास। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब काम करते थे, एलोपैथिक फिजिशियन है वो। तो ये केस उन्हीं का है। एक्चुअली उनको जो है एज हम लोगों से थोड़ी सी उनकी कमी थी, तो बहुत पहले डायबिटीज़ हो गया था। और डायबिटीज़ भी जब हुआ था उनको, तो डायग्नोस ऐसे हुआ था कि हाथ पैर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो एक्सीडेंटल जो है चेकअप हुआ और उसमें उनका जो है करीब 350-400 शुगर निकला। तो वो डायबिटीज़ डायग्नोज होने के बाद फिर वो अपना ट्रीटमेंट पे थे। लेकिन फिर जांच वाच बहुत कम कराते थे वो। एक दिन वो हमारे पास आए और हमारी उनकी चूँकि बहुत अच्छी मित्रता भी है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी है। तो उन्होंने कहा, यार शैलेश एक प्रॉब्लम आ गई मेरे साथ। हमने कहा क्या हुआ बॉस? तो उन्होंने कहा कि मुझको जो है क्रिएटिनिन बढ़ के आ गया। हमने कहा कितना? तो उन्होंने कहा कि 3 पॉइंट समथिंग बताया। उन्होंने कहा इतना क्रिएटिनिन आया, और करीब 1-1.5 महीना पहले। तो हमने कहा 1-1.5 महीना पहले आपका क्रिएटिनिन बढ़ के आया, और उसके बाद फिर आपने क्या किया? उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने किया तो कुछ नहीं, मैं अपना जो है शुगर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। शुगर मैं लगभग मेंटेन कर लिया हूँ। लेकिन उसके बाद जो है, हमने कहा बॉस उसके बाद फिर आपने जांच कराई कि नहीं, इस समय कितना है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने उसके बाद जांच नहीं कराई। हमने कहा क्यों नहीं कराई? तो उन्होंने कहा बस ऐसे ही नहीं कराई। ऐसे ही नहीं कराई इसलिए नहीं कराई कि फिर कराऊंगा तो फिर जो है वो बढ़ के आएगा, बढ़ के आना ही आना है। तो हमने कहा कि बस आप उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, आप उसके लिए मतलब कोई जांच नहीं करा रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, मैंने बहुत सोचा उस पर, लेकिन मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट तो नहीं लूँगा उसके लिए। मैंने फिर ये डिसाइड किया कि अब मैं तुमसे बात करता हूँ, और इसमें होम्योपैथी करना है मुझको। क्योंकि होम्योपैथी से मैंने देखा है कि केसेस निकल भी जाते हैं, और एलोपैथिक का फेथ मुझको पता है कि क्या होना है, अल्टीमेटली क्या होना है। तो इसमें मैं जो है एलोपैथिक ट्रीटमेंट तो नहीं लूँगा। तो तुम देखो, तुम इसमें जो है कोई दवाई अच्छी से दो हमको। तो हमने कहा लेकिन आपको जांच तो कराना चाहिए एटलीस्ट कि इस समय कितना है, क्योंकि वो 3 पॉइंट समथिंग था, इस समय बढ़ा है कि वो इस समय घटा है, या हो सकता है वो एक्सीडेंटली निकल गया हो। आपने जो है जांच कैसे कराया था? तो उन्होंने कहा कि मैंने जांच मतलब ऐसे लड़का आया लैब से, तो मैंने कहा कि मेरा शुगर कर दो। तो मैंने कहा कि अभी जो है शुगर का आपका जो है जांच करने के साथ मैं थोड़ा सा कुछ और कर लेता हूं। और उसने पूरी प्रोफाइल निकाल ली, मतलब उसमें लिपिड प्रोफाइल, रीनल प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, सारी प्रोफाइल उसने निकाल ली। तो उसमें हमको जो है ये जो क्रिएटिनिन बढ़ के आ गया, यूरिया भी बढ़ा हुआ था। तो हमने कहा कि बात तो आपकी ठीक है। उसके बाद फिर आपने उसको रीचेक करवाया। हमने कहा कम से कम एक बार दूसरी लैब से करवा लेते। उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, अब मैं जांच कराऊंगा ही नहीं, अब इसमें तुमको जो है कुछ ना कुछ करना है, इसको तुमको देखो तुमको क्या कर सकते हो इसमें। तो हमने कहा कि ठीक है बस, एलोपैथिक ट्रीटमेंट आप, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एलोपैथी मुझे नहीं लेना है। फिर हमने कहा कि तो आप जो है मतलब ऐसे कैसे इसको लेकर के? उन्होंने कहा कि बस मैं जिस कंडीशन में हूँ उसी कंडीशन में अगर मैं बना रहूँ, अगर ऐसे भी बना रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं। मेरा काम चलता रहे, सुबह मैं निकल जाता हूँ, शाम को मैं आता हूँ, मतलब पूरा वो अपना रूटीन अपना कैसे वो पेशेंट देखते हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं। तो जो है सुबह मैं कॉल पे निकल जाता हूँ, फिर वहाँ से मैं पेशेंट जो है मतलब ऑपरेशन करवाने के बाद फिर यहाँ वहाँ फिर पूरा वो अपनी बात करने लगे उसके लिए। उन्होंने कहा कि मैं इसी में मस्त हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं जाँच नहीं करवाऊँगा। अच्छा, उसके बाद फिर हमने कहा कि चलिए ठीक है। थोड़ा थोड़ा मुझको केस समझ में आ रहा था, दवाई भी समझ में आ रही थी, लेकिन ऐसा पेशेंट मुझे पहली बार मिला था कि जो मतलब जिसके लिए जांच इतनी आसान हो कि वो जब चाहे जिसको चाहे फ़ोन करके बुला ले,
फ्री में उसकी जांच होनी है, और उसके बाद जो है मतलब वो मेडिकल फैसिलिटी भी उसको बहुत अच्छी अवेलेबल है। उसके बाद भी वो जांच ना कराना, ये जो है ये चीज़ मुझको सबसे ज़्यादा इस चीज़ ने स्ट्राइक किया। उसके बाद फिर वो अपनी कंडीशन, जो कंडीशन है उनकी, उसमें वो खुश थे। ये एक स्ट्राइकिंग वो लगा कि मतलब जो है जो क्रिएटिनिन बढ़ा होने के बावजूद भी उसको लेकर के उनको बहुत उतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस नहीं दिख रहा था। हाँ, स्ट्रेस वो मतलब स्ट्रेस तो था ही, लेकिन वो उस स्ट्रेस को उतना ज़्यादा शो नहीं कर रहे थे। एक ये कुछ हमको चीज़ें समझ में आई कि जो मतलब उसको वो कह रहे थे नहीं कोई बात नहीं, वो तो वो जो है वो अब आपको देखना है कि इसको कैसे मैनेज करना है बस। मतलब उसको नकार भी नहीं रहे थे, उसको एक्सेप्ट भी कर रहे थे, चूँकि उसकी सीवियरिटी उनको पता थी कि क्या है क्या नहीं है, उनको मतलब हम लोगों से बेहतर जानते हैं। तो इतना ये होने के बावजूद, अच्छा दूसरी चीज़ उनका जो नेचर है वो हमेशा जब बात करते थे, मतलब जब भी मिलते हैं, जब भी बात करते हैं अपने से, चूँकि हम लोग तो होम्योपैथ हैं, एलोपैथ और होम्योपैथ में थोड़ा सा जो है वो रहता है, लेकिन फिर भी वो पूरे रेफरेंस से पूरे उससे बात करते थे। तो ये कुछ चीज़ें उनकी पर्सनालिटी मुझको समझ में आई। तो इसमें जो हमने रूब्रिक्स लिया, इसमें लाइट सन्स, फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग, बेड डिजायर टू रिमेन इन, रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, बिजनेस टॉकिंग बिजनेस ऑफ, और अफेक्टेशन भी लिया। तो इस तरीके से हमको हायोसाइमस मेडिसिन समझ में आई। हायोसाइमस का वैसे भी हम जानते हैं कि हायोसाइमस का जो पेशेंट होता है वो जो है मतलब अपनी जो है जो डिजीज़ होती है, डिजीज़ से मुंह फेर के दूसरी तरफ मुंह करके बैठता है। वो डिजीज़ को देखना नहीं चाहता है, उसको लगता है कि अगर हम इसको देखेंगे तो ये और बढ़ के निकल के आएगी, तो जो मेरी कंडीशन है वो और ज़्यादा वर्स होगी, मुझे और ज़्यादा उस पर काम करना होगा। तो जो मेरा बेड है वहाँ से मुझको जो है मतलब वो मेरा जो सुकून वाला एरिया है वो भी डिस्टर्ब होगा। तो इस तरीके से वहाँ उनको हायोसाइमस 30 की एक डोज दी गई। उसके बाद फिर काफ़ी दिनों तक वो मतलब 2-3 महीना बाद फिर आए, तो उन्होंने कहा यार उससे मेरी जो तूने दवा दी थी उसके बाद से मेरा जो है जो डायबिटीज़ है उसका भी डोज कम हो गया। और उसके बाद मैंने फिर जांच करवाई तो मेरा क्रिएटिनिन कम होकर निकला। तो हमने कहा चलिए अच्छी बात है, शायद थोड़ा सा कम हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने जांच कराई, मतलब 2-3 बार जांच कराने के बाद फिर वो मेरे पास आए। फिर उन्होंने जो है बताया कि अब मेरे अभी लेटेस्ट 10-15 दिन पहले वो आए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा अब शुगर भी नॉर्मल है, और हालांकि शुगर की थोड़ी सी दवाई चल रही है, और उसके बाद जो है क्रिएटिनिन मेरा नॉर्मल हो गया। तो हमने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब वो इसके जो है दवा लेने के 7-8 महीने पहले दवाई ली थी। उसके बाद दूसरी या तीसरी मुलाकात थी उनकी हमारी, फ़ोन पे भी नहीं बात होती थी, बहुत ज़्यादा वो नहीं। हम भी जो है हायोसाइमस दे करके छोड़ दिया था। हमने कहा कोई बहुत ज़्यादा हमको इतना एक्सपेक्टेशन भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी मैंने जब रीनल फेल्योर के और भी केसेज किए सिंगल मेडिसिन से, तो मुझको समझ में आया कि ये भी हो सकता था। फिर बाद में वो खुद आकर के बताए। तो इधर मतलब काफ़ी दिनों से उनका क्रिएटिनिन नॉर्मल चल रहा है। तो हमको लगा कि अब ये केस पोस्ट करना चाहिए आप लोगों के लिए कि ऐसा होम्योपैथी में संभव है, ऐसा होता है और बार बार होता है। तो इस उम्मीद के साथ कि अभी ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, रूब्रिक्स क्लियर हुए होंगे। अब मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू।